Hello guys, आज का topic is vocab. We are going to look at the shortcuts and G strategy in vocab. But before we go into that, I want to talk about MBA in operations. Frankly speaking, the best thing engineer can do is operation. Best specialization for engineers is operation. लेकिन engineers करते नहीं है वो अलग बात है. So only hardly 5% of the batch at any B school will choose operations. Only 5%. बाकी engineers सारे, there are 60% engineers, but they want to go for finance, they want to go for marketing, sir. ऐसे करके सर बहुत मुश्किल से मैंने छोड़ा था बहुत मुश्किल से 4 साल इंजीनियरिंग किए, वापस इंजीनियरिंग में नहीं जाना, क्योंकि ऑपरेशंस में मैक्सिमम टाइम क्या लगता है कहाँ पे काम करना पड़ेगा. मैक्सिमम टाइम पीपल इमेजिन कि यू हैव टू वर्क इन अ फैक्ट्री. तभी आदित्य ने एकदम से बोला कि सर नॉन इंजीनियर की बात करो, इंजीनियर्स को भगाओ, बिकॉज द मोमेंट यू टॉक अबाउट फैक्ट्री यू टॉक अबाउट ऑपरेशन. ठीक है, नो डाउट ऑपरेशंस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है, नो डाउट, बट पीपल डोंट नो दैट ऑपरेशन का यूज इज आल्सो इन सप्लाई चेन. मैंने खुद ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन का यूज इज आल्सो इन द सर्विस इंडस्ट्री. Fine. So today I want to give an example of a guy जो तुम उसको काफी अच्छे से जानते भी हो. ठीक है, so I want to talk about this guy who have traveled to 10 plus countries. 10 plus countries by using the word lean. Lean Six Sigma is basically a concept of manufacturing, but this guy used to apply lean in banks, in banking industry. और मैं जिस आदमी का नाम ले रहा हूं वो मैं हूं. ठीक है, 10 कंट्रियां घूमा. मैं बोलता हूं बेटा तुम जम्मू में, यू टॉक अबाउट लीन इन बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्री, गोरे पागल हो जाते थे. गोरे यूज्ड टू गो मैड कि और हाउ कैन यू यूज दैट. तो आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हिच आई वर्कड ऑन. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ऑपरेशन एग्जैक्टली होता क्या है. ऑपरेशन का मतलब खाली फैक्ट्रियों में काम नहीं होता. ठीक है, सो लीन का व्हाट इज द यूज ऑफ लीन. आई टेल यू वन एग्जांपल. वी वर हायर्ड, आई यूज्ड टू वर्क इन लॉयड्स बैंक. ठीक है, लॉयड्स बैंक इन यूके. ये लंदन की बात है. जो कंपनी का सीएफओ था ना, ही यूज्ड टू डू हिज ओन वर्क. ठीक है, वो अपने काम कर रहे हैं, उनके नीचे पूरी टीम है, सीएफओ है, उसके अंदर पूरी टीम है, एक्स अमाउंट नंबर ऑफ पीपल. What he have done, he have hired a staff of 4 people, 4 consultants who used to make a monthly report for him. Every month he used to do a presentation. वो presentation के लिए, एक PPT बनाने के लिए he have kept 4 consultants. हर एक का सैलरी अराउंड 1000 पाउंड पर डे. ये मैं कम एस्टिमेट लगा रहा हूं, 1000 पाउंड पर डे. 1000 पाउंड, 100 रुपए का पाउंड उस समय 100 रुपए का था, आजकल 85 का हो गया. हम 100 रुपए लेके चलते हैं. 100 रुपए का पाउंड, 1 लाख रुपया पर डे आई एम पेइंग ईच ऑफ देम. ठीक है, 1 लाख रुपए इंटू 4 बंदा इंटू एवरेज हम पकड़ते हैं 20 दिन काम करना है, मंडे टू फ्राइडे, तो 80 लाख रुपया खर्चा आता है टू मेक वन प्रेजेंटेशन which is given by CFO to the board of director. अब बताओ भाई, खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले तो ये बताओ. अरे स्केल्स अपने टाइप ही होता है भाई स्केल्स कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है बस. स्किल सबका सेम ही होता है. पहली बात बताओ, ये 80 लाख खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इट्स अ मस्ट. नहीं करना चाहिए, कम करो, एक आदमी रखो, ये करो वो करो. भाई यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन टू द सीनियर मैनेजमेंट. दिस प्रेजेंटेशन इज आल्सो गोइंग टू मीडिया. कल को मीडिया में कोई फालतू चीज पहुंच गई तो गए, तुम्हारा स्टॉक मार्केट गई पूरा, तो तुम्हारे स्टॉक सब गए. शेयर होल्डर से गाली पड़ेगी वो अलग. ठीक है, मीडिया में जो बदनामी होगी ये अलग. यहाँ तो भाई जिस चीज से ना बोला यहाँ पे, अरे मत करो खर्चा, ये करो वो करो,
इंडियन को दे दो, इंडियन करके देगा, फाइन। सीएफओ अपनी जेब से खर्चा कर रहा है क्या? सपोज आदित्य हमारा सीएफओ लगा है, वो अपनी जेब से खर्चा कर रहा है क्या? नहीं। मेरी बाप का क्या जाता है, खर्चो साला सरकारी पैसा है, अपनी उंगली क्यों करूं मैं? अरे अंकल इतना नहीं होता दिमाग में, इतना नहीं होता, ट्रस्ट मी। I was paid, not I was paid, my company was charging 800, 600 to 800 pound per day for my name. मैं 2 साल का वर्क एक्स, MBA फ्रॉम इंडिया, ठीक है। क्लाइंट पैसा देता है पर डे, 8 घंटा काम, 40 आवर्स पर वीक का। इंडिया टाइप नहीं 80-80 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब जब तक बॉस बैठा रात भर बैठे रहो, चलो भी ये काम हो गया। सो when Lloyds Bank का मर्जर हुआ, then our team came on board. I was into merger acquisitions, ठीक है, I was into merger acquisition, and मेरे को जो पहला रोल दिया गया कि इनको निकालना है, इसका रोल को स्ट्रीमलाइन करना है। Okay, look at this. These guys used to spend 2 weeks का टाइम टू कलेक्ट डेटा, हर बिजनेस यूनिट में जा जाके डेटा कलेक्ट करके आगे देते थे। 2 हफ्ते लगा दिए, 1 हफ्ता लग गया उसको कंपाइल करने में, एंड 1 वीक टू सेंड इट टू सीएफओ, एंड देन वो प्रेजेंट करेगा, सब कुछ करेगा। इसमें आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है कहीं पे? ये जो मीडिया में प्रेजेंटेशन जा रहा है, दिस इज 30 days ओल्ड, कैन यू बिलीव मी? जो डेटा जनवरी 1 को कलेक्ट किया गया है, वो जनवरी 30 को प्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब जो जनवरी 1 को जो डेटा कलेक्ट किया गया है, तो मतलब ये डेटा कब का होगा? दिसंबर का। सो दिसंबर का डेटा is being published in the month of Feb. Can you believe me? It's a 1 month delay. December end का data is published in February first week. You are having a 1 month का delay. ठीक है। सो हमने क्या किया, पहला काम कि ये चारों को हटाओ सर, चारों की जगह आप हमारा एक बंदा हायर कर लो। अपना खुद का तो डन है ना, हमारा टीम का एक बंदा, वो इनसे रियल टाइम डेटा लेगा और हम आपको वीकली रिपोर्ट देंगे। Rather than using 4 different people, generating 4 different data, which they are combining together, taking 1 week of time just to combine the data. इंडिया में एमबीए जो लोग कर रहे हैं ना, यहाँ जो लोग करोगे, आई थिंक ये बाकी नॉन एमबीए में भी होता है, कॉलेज में होता ही है। व्हेनेवर यू हैव अ प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग एमबीए कॉलेजेस या एट योर कॉलेज, हमें 2 दिन में वी कैन सबमिट। 2 दिन क्या यार, तुम कल प्रेजेंटेशन करने को बोलो, पर रात भर क्या 2 घंटे बैठ के 4 लोग आपस में करके दे देंगे? No, this is called streamlining of data. We are streamlining the process. We are streamlining the process. We are streamlining the team. We can streamline everything. This is a job of operations. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। सो वेलकम टू एमबी ऑपरेशंस। फैक्ट्री की बात करते हैं जो लोग, यहाँ पे माल आया, दिस इज रॉ मटेरियल, उसको हमने प्रोसेस किया। सपोज वी टॉक अबाउट कार, प्रोसेस होने के बाद उसको हमने पेंट किया, पेंट करने के बाद हमने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? दिस इज कॉल्ड द सप्लाई चेन, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द कस्टमर, फ्रॉम सप्लाई टू द कस्टमर। सेम वे अगर आप बैंक में जाते हो अकाउंट खुलवाने, आपको फॉर्म दिया जाता है, आपने फॉर्म भरा, फिर तुम्हारा डेटा वेरीफाई हुआ कि तू चोर है कि नहीं है। अभी सन्याम दुबे नाम सुनते ही मेरे को लगता है कि चोर है, इसका डेटा मैं पक्का 2 बार चेक करूंगा। चेक करके उसने स्टैम्प मार दी, स्टैम्प मार के तुम्हारे को अकाउंट खोल दिया। इन दोनों में तुम्हें कोई फर्क दिख रहा है? मेरे को तो कोई फर्क नहीं दिख रहा यार। फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ डेटा इज एंड ऑफ द सेम थिंग। दुबे जी एग्जैक्टली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑपरेशंस मतलब फैक्ट्री में काम करना नहीं है, ऑपरेशन मतलब सप्लाई चेन में काम करना, सर्विस इंडस्ट्री में काम करना। यू कैन वर्क एवरीवेयर, ठीक है, नो डाउट। द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाई पीपल हेट ऑपरेशन, क्योंकि उनको लगता है फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, विच इज अ फैक्ट आल्सो। जो फैक्ट्री वाली कंपनी आती है ना कैंपस में, इवन टुडे टाटा स्टील, आई डोंट वांट टू नेम
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टाटा स्टील हो गया और गोदरेज एंड बॉयस हो गया, दे आर गिविंग 15 to 16 लाख का पैकेज, इवन एट द टॉप एमबी कॉलेजेस, 15 लाख की जॉब, टॉप एमबी कॉलेज। एंड सर्विस इंडस्ट्री वाले बैंक आता है, ये आता है, वो आता है, दे आर पेइंग 28, 26, 30 लाख का पैकेज। लेट्स टॉक अबाउट 27 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज। हाँ भाई, कोई है यहाँ पे इंजीनियर हु वांट टू डू ऑपरेशंस, आपको फैक्ट्री में काम करना है, 15-16 लाख का काम करना है, या सर्विस इंडस्ट्री में काम करना है, 25 लाख का जॉब करना है। ओंकार, कहाँ जॉब करोगे तुम, कहाँ करना चाहोगे जॉब? 25 लाख, ऑब्वियसली सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, श्रद्धा सेम चीज। ठीक है, ओमकार बोला मैं तो फैक्ट्री में काम करेगा, कर भाई तू, गोदरेज एंड बॉयस में जाके उधर भी फैक्ट्री में लेबर का काम नहीं देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दोनों में काम सेम है यार, तुम ये बात समझो, दोनों में काम सेम है। ठीक है भाई, तो एमबी ऑपरेशन इतना ही बुरा नहीं है, यू कैन लुक एट इट एज अ गुड ऑप्शन। ऑल द बेस्ट।